ये कहानी है बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसकी जिंदगी सक्सेस, सेक्स और कंट्रोवर्सी से हमेशा भरी रही। ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं। भानु रेखा गणेशन, जिन्हें हम प्यार से रेखा भी कहते हैं। बॉलीवुड में 70 के दशक की सेक्स सिंबल रेखा का बचपन भी कंट्रोवर्सी से अछूता नहीं रहा। इनके पिता तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे। इनके पिताजी का नाम जेमिनी गणेशन और इनकी मां तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रही पुष्पावली। मन क्यों बहका रे बहका। ये बात भी सुनने में आई थी कि जब रेखा का जन्म हुआ तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और लंबे समय तक जेमिनी गणेशन ने रेखा को अपना नाम भी नहीं दिया था। जब रेखा सुपरस्टार बनी तो उन्होंने अपने पिता जेमिनी गणेशन के खिलाफ मीडिया के सामने नाराजगी भी जाहिर की थी। रेखा ने यूं तो बड़ी आसानी से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ले ली थी। उनकी फिल्म सावन भादो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट भी रही, लेकिन बॉलीवुड में बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि लोग उन्हें अगली डकिंग ऑफ इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये वो दौर था जब रेखा काफ़ी काली नजर आती थी। कुछ कर ले। हर सुपरस्टार की तरह रेखा को भी इंतज़ार था एक अच्छे वक्त का, और उनकी ज़िंदगी में ये टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने की। इन आँखों की मस्ती। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी ऐसी जमी के एक के बाद एक कई फिल्मों में उन्होंने कई सालों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया। चाहे वो मिस्टर नटवरलाल हो या मुकद्दर का सिकंदर, और कंट्रोवर्सी से भरी फिल्म सिलसिला को कौन भूल सकता है। इस शहर में तुम जैसे। रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन एक सुनहरे चैप्टर की तरह है जिसे आज भी रेखा भुलाए नहीं भूलती। एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन शख्स है जो अमिताभ बच्चन से प्यार ना करता हो। रेखा और अमिताभ बच्चन का सो कॉल्ड अफेयर सालों तक चला और आज भी किसी भी अवार्ड फंक्शन में मीडिया की नजरें रेखा और अमिताभ बच्चन पर ही रहती हैं। 18 बरस की तू। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में रेखा को एक ग्लैमर गर्ल का स्टेटस मिला, लेकिन एक अनोखी फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी, और ये फिल्म थी 1978 की घर। इस फिल्म में रेखा ने एक रेप विक्टिम का रोल किया था, और इस फिल्म के गीतों ने रेखा की इमेज को ऑडियंस के सामने अलग तरह से रखा। घर ही वो फिल्म थी जब क्रिटिक्स ने भी रेखा को एक एक्ट्रेस मानना शुरू कर दिया था। रेखा की पर्सनल लाइफ को पत्रकारों ने अपनी मैगजीन्स में खूब उछाला और इससे रेखा काफ़ी आहत भी रही, लेकिन खूबसूरत फिल्म करने के बाद वो क्रिटिक्स भी शांत हुए। झांझर झमके सुन झमके हो झांझर। यूँ तो रेखा का फिल्मी करियर परवान चढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ सो कॉल्ड अफेयर के बाद उनकी शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ हुई। शादी के कुछ अरसे के बाद ही रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ही दुपट्टे से लटककर फांसी लगा ली थी। आपकी आँखों में। गम और खुशी की लहरों पर चलती रेखा फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाती जा रही थी। फिर एक अनोखी फिल्म उनकी जिंदगी में आई जिसने रेखा की इमेज को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। फिल्म थी मुजफ्फर अली की उमराव जान, जिसमें रेखा ने एक मुजरे वाली का किरदार निभाया। इस फिल्म को याद करते हुए रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उमराव जान की स्क्रिप्ट उनके सामने रखी गई, उन्हें उमराव जान के किरदार में अपनी छवि नजर आई। न जाने मुझे क्यों। इस फिल्म ने रेखा की इमेज ऐसी बना दी थी कि दर्शक रेखा को हर फिल्म में मुजरे वाली के रोल में ही देखना चाहते थे। रेखा उन चुनिंदा एक्ट्रेस में से है जिन्होंने कॉमर्शियल फिल्मों के साथ साथ पैरेलल सिनेमा में भी अपना सिक्का जमाया। श्याम बेनेगल की कलयुग को कौन भूल सकता है। 80 के दशक में रेखा को एक्शन हीरोइन भी कहा जाने लगा था। इस इमेज के चलते लोग उन्हें लेडी अमिताभ भी कहने लगे थे। उनकी फिल्में जैसे फूल बने अंगारे या फिर खून भरी मांग में रेखा ने अपने एक्शन का जौहर भी दिखाया।
रेखा की करीबी दोस्त विनोद मेहरा के साथ उनकी शादी की खबरें भी उड़ी, लेकिन बहुत वर्षों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया, ये क्लियर किया कि विनोद मेहरा सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं, उनसे उनकी शादी नहीं हुई थी। दो दो रेखा दिखती है। बदलते वक्त में जहां बड़ी से बड़ी हीरोइन पिछड़ गई, वहीं रेखा आगे बढ़ती गई। चाहे वो फिल्म कोई मिल गया हो, या फिर क्रिश, या फिर श्याम बेनेगल की फिल्म जुबैदा। ऐसी बेइंसाफी हजारों लाखों औरतों के साथ हुई है और हो रही है। रेखा के कई रंग फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे। अपनी जिंदगी की तमाम कंट्रोवर्सी से लड़कर रेखा ने अपनी एक अलग इमेज बनाई। आज भी कांजीवरम साड़ी में रेखा किसी परी से कम नहीं लगती। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। अरे बधाई हो बधाई, कांग्रेचुलेशन। उसकी ये मजाल कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा सलूक कर सकता